हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज तारीख है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर क्रिसमस डे पर आज ही के दिन कुछ खास हुआ था हिंदुस्तानी तारीख में। आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म का एक पवित्र पुस्तक मुकद्दस किताब यानी कि मनुस्मृति को 50,000 लोगों के सामने जलाया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। उन्होंने मनुस्मृति को क्यों जलाया और इस्लाम की तरफ मुतासिर होकर भी उन्होंने बुद्धिज्म मजहब को क्यों अपनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये जुमला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया है। अम्बेडकर साहब का वक्तव्य याद रखिएगा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है और जो इसको जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। तो चलिए पहले हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान के एक अजीम समाजी रहनुमा, आईएनी माहिर यानी कि संविधान विशेषज्ञ, सियासतदान और बुद्धिजीवी थे। उन्होंने जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ भरपूर जद्दोजहद की, कड़ी संघर्ष किया। उनका पूरा नाम जो था वो भीमराव रामजी अंबेडकर था और उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। उनकी जिंदगी का जो मकसद था वो हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय और समानता के नींव रखना था। और उनका जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र में रोहित मेंगू जिले में एक गरीब और पीड़ित दलित खानदान में हुआ था। उनका खानदान जाति व्यवस्था के निचले पायदान पर थी, जिसकी वजह से उन्हें बचपन में ही सामाजिक भेदभाव का सामना। ऐसे ले लो जी। शूद्र को ऊंची जाति के लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, करना पड़ा था। जो जाहिल नेता लोग जो अंबेडकर के खिलाफ बोलते नहीं थकते हैं, जिनका खुद का सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है, वो क्या जाने बाबा साहब कितने पढ़े लिखे थे। ऐसा हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जो थे वो भारत के सबसे शिक्षित व्यक्ति थे। जब भारत की आजादी मिली थी, इसलिए उन्हें संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उस समय वे एकमात्र व्यक्ति थे जिनके पास बीए, एमए, एमएससी, एलएलडी, डीलिट, बैरिस्टर ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ लॉज और 2 पीएचडी डिग्री भी थी। अंबेडकर ने अपनी शुरुआती तालीम जो थी वो अपने गांव में हासिल की थी। उनके तालीमी सफर की एक अहम बात यह रही कि वो एक निचली जाति से ताल्लुक रखते हुए भी अपनी तालीम मुकम्मल करने में कामयाब रहे। अहम बात, उन्होंने 1906 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से मैट्रिक की डिग्री प्राप्त की और बाद में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लंदन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की और वहीं से धर्मानंद हेडन क्लासेस की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर शोध किया। बहुत ही अनबिलीवेबल है, अविश्वसनीय है। इसलिए भी है जहां आज 21st सेंचुरी में भी छुआछूत है, गवर्नमेंट के मनाही के बावजूद भी, जहां आज भी एक दलित को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसने मूंछ रखी, जहां आज एक दलित को इसलिए मार दिया जाता है कि वो घोड़े पर बैठा, जहां आज भी जो एक बच्चे को इसलिए स्कूल में भर पेट मारा जाता है क्योंकि उसने स्कूल के मटके से पानी पिया। जब आज भी 2 थाने की पुलिस और सीआईडी की टीम लगती है, तब जाकर एक दलित दूल्हा घोड़े पर चढ़ पाता है, तो सोच लीजिए उस समय क्या ही हाल होगा। तो समझिए आज से 100 साल पहले एक दलित के लिए इतना करना नाकाबिले यकीन है। अब हम लोग देखते हैं बाबा साहब ने समाज सुधारक के रूप में क्या क्या किया, मतलब कि क्या किया। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन मुख्यतः समाज सुधार और सामाजिक न्याय की दिशा में समर्पित था। उनका मानना था कि भारतीय समाज में जो जातिवाद और अछूतों के प्रति भेदभाव हो रहा है या हो रहा था उस समय, वह मुकम्मल तौर पर खत्म होना चाहिए। अंबेडकर ने शूद्रों और अछूतों के अधिकारों के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने का अधिकार, मंदिरों में प्रवेश का अधिकार,
समानता की अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए कड़ी जद्दोजहद की। तो दोस्तों, हमने बाबा साहब के बारे में कुछ जाना है, तो चलिए अब देखते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुओं के मुकद्दस किताब मनुस्मृति को क्यों जलाया। इससे पहले मनुस्मृति को जान लेते हैं कि मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति जो है हिंदू समाज के प्राचीन मजहबी ग्रंथों में से एक ग्रंथ है, जिसे मनु संहिता भी कहा जाता है। यह ग्रंथ जो हिंदू समाज के सामाजिक और धार्मिक नियमों को बयान करती है और प्राचीन भारतीय समाज में विधि, धर्म, जाति व्यवस्था और आचार व्यवहार के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती है, कह दे कि गाइडेंस देती है। और वहीं पर बहुत सारे महान लोगों ने इस मनुस्मृति को बहुत आलोचना भी की। उनमें से भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ ओशो, पेरियार, ईवी रामास्वामी भी है। ओशो कहते हैं मनुस्मृति से ज्यादा पाखंडी कोई शास्त्र नहीं है। भारत की दुर्दशा में मनुस्मृति का जितना हाथ है किसी और का नहीं है। मनुस्मृति ने ही भारत में वर्ण दिए। शूद्रों का ये जो महापाप भारत में घटित हुआ, उस जैसे पृथ्वी पर कहीं नहीं हुआ। उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति है। उन्होंने इसे एक ऐसा ग्रंथ माना है जो सामाजिक असमानताओं, उत्पीड़न और गुलामी की मानसिकता को बढ़ावा देता है। ये सारी बातें जो है मैंने नहीं की, ये सब जो बातें ओशो ने कही, ये बातें अभी भी रिकॉर्ड है, लिखित है, आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और आगे पेरियार ने भी मनुस्मृति की बहुत आलोचना की। पेरियार ने भी मनुस्मृति के बारे में, मनुस्मृति के साथ साथ पूरे हिंदू धर्म को एक लाइलाज बीमारी कही, यानी कि कैंसर की तरह। ये भी बातें मैंने अपने मन से नहीं कही, ये पेरियार ने कहा है। पेरियार का मानना था कि मनुस्मृति भारतीय समाज में जातिवाद, असमानता और शोषण का एक प्रमुख कारण थी। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ एक खतरनाक ग्रंथ माना। पेरियार ने मनुस्मृति का आलोचना किया, ये कहते हुए कि मनुस्मृति जातिवाद का समर्थन करता है, बढ़ावा देता है, महिलाओं का शोषण करता है, ब्राह्मणों का श्रेष्ठता का समर्थन करता है। और भीमराव अम्बेडकर की तरह पेरियार ने भी मनुस्मृति को 1929 में तमिलनाडु में एक सभा में जलाई थी। शायद आप सभी को पता चल गया होगा कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति को क्यों जलाया। फिर भी हम देख लेते हैं भीमराव अम्बेडकर का क्या मान्यता थी मनुस्मृति के खिलाफ और उन्होंने क्यों जलाया। भारत में जातिवाद का प्रभाव गहरे से व्याप्त था। हिंदू धर्म के जाति व्यवस्था के अनुसार दलितों को निम्नतम, मतलब सबसे कम का दर्जा दिया गया था और उन्हें अछूत माना जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, जबकि शूद्रों और अछूतों को निम्नतम श्रेणी में रखा गया था। दलितों के लिए स्कूलों में दाखिला लेना असंभव था और अगर कुछ दलित पढ़ाई करने जाते भी थे तो उन्हें जलील किया जाता था। मंदिरों में प्रवेश भी दलितों के लिए प्रतिबंधित था। यदि कोई दलित जो था वो मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करता था तो उसे अपमानित किया जाता था, उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता था। दलितों को पानी पीने, सार्वजनिक स्थानों पर बैठने या समान अधिकार का अधिकार नहीं था। उन्हें हमेशा ऊंची जातियों के द्वारा नफरत और भेदभाव, शोषण का सामना करना पड़ा था। सरकारी नौकरी, कारोबार और खुशहाली के अवसर केवल उच्च जातियों तक सीमित थे और दलितों को ऐसे अवसरों से पूरी तरह से बाहर रखा जाता था। वे सार्वजनिक स्थानों पर बैठने के लिए नहीं जा सकते थे और उन्हें विशेष रूप से नीच कामों के लिए ही नियोजित किया जाता था। दलितों को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से लगभग वंचित रखा जाता था। शिक्षा का अधिकार केवल उच्च जातियों के लिए था। वे मंदिरों और मिलन समारोह में नहीं जा सकते थे। उनके लिए अलग जलाशय और कुएं और बर्तन होते थे। समाज उन्हें अछूत माना करता था और उनका संपर्क जो था वो उच्च जातियों से पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। बाबा साहब ने इन सब का जड़ जो है मनुस्मृति को ठहराया और उन्होंने कहा यह ग्रंथ जातिवाद, अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है। वे यह मानते थे कि यह ग्रंथ दलितों, शूद्रों और अवर्णों के शोषण और अपमान की जड़ था। अंबेडकर का मानना था कि इस ग्रंथ ने सामाजिक न्याय और समानता की अवधारणा को खत्म कर दिया था और भारत में जातिवाद को एक मजबूत आधार दिया था। महान सत्याग्रह और मनुस्मृति जलाने की घटना, इसी सब को देखते हुए बाबा साहब ने महाड़ में सत्याग्रह किया,
दलित को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार हो, इसलिए 1927 में महाड़ सत्याग्रह दौरान अंबेडकर ने महाड़ के रामनाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए संघर्ष किया। यह संघर्ष उनके व्यापक आंदोलन का हिस्सा था, जिसमें वे दलितों का सामाजिक और धार्मिक समानता दिलाने के लिए लड़ रहे थे। इसी संघर्ष के दौरान अंबेडकर ने 50,000 लोगों के सामने मनुस्मृति को जलाया। At this moment, I'm the strongest in the whole world. अंबेडकर का मानना था कि जब तक मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के जातिवादी सिद्धांत भारतीय समाज में व्याप्त है, तब तक समानता और न्याय की वास्तविक जो स्थिति है नहीं हो सकती। इसलिए मनुस्मृति को जलाने का उनका उद्देश्य था कि समाज को इस जातिवाद और अस्पृश्यता की विचारधारा से बाहर लाया जाए। ये था 25 दिसंबर 1927 को भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया। उम्मीद है आप सभी को काफी अच्छे से समझ में आ गया है और इसमें कुछ भी मैंने खुद बनाकर नहीं बोला। अब चलते हैं ये देखने कि बाबा साहब ने बुद्धिज्म धर्म को क्यों अपनाया। बाबा साहब ने भी ये भी कहा था, इफ यू वांट टू कन्वर्ट बिकम मुस्लिम। अगर तुम्हें धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बन जाओ। बाबा साहब ने ये कहते हुए भी बुद्धिज्म धर्म को क्यों अपनाया। लंदन से इंडिया वापस आकर बाबा साहब बड़ौदा में एक सिविल ऑफिसर बन जाते हैं। उन्हें लगा था कि इतनी बड़ी पोस्ट मिल जाने के बाद उनके साथ जाति भेदभाव तो नहीं होगा, लेकिन कास्ट सिस्टम यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। ऑफिस का पियून भी उनका कास्ट देखकर भेदभाव करता था, इसलिए वो यहाँ भी जॉब नहीं कर सके। मुझे कमरा चाहिए। हमारा नाम भीमराव अंबेडकर, हिंदू, जात महार। माफ करो, कमरा नहीं है। उसके बाद 1918 में भीमराव अंबेडकर बॉम्बे के सैदनम कॉलेज में लेक्चरर बन गए और इसी समय उन्होंने एक मराठी न्यूज़पेपर मूक नायक की शुरुआत की, जो कि अनटचेबल की आवाज थी। इसी बीच वो लंदन जाते हैं और वकालत की पढ़ाई करके वापस आते हैं। अब उन्होंने दुनिया की बेस्ट एजुकेशन हासिल कर ली थी और अब दलित कम्युनिटी को लीड करने की पूरी काबिलियत रखते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी दलितों की उत्थान के लिए समर्पित कर दी। इसी बीच 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने नासिक में एक घोषणा की कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। ऐसी भी जो है ना, उन्होंने 1936 में एक और भाषण दी। उसमें उन्होंने कहा, मुक्ति कौन पथे, मतलब कि मुक्ति का मार्ग क्या है। इसमें उन्होंने बहुत सारी लॉजिक्स दिए कि दलितों को हिंदू धर्म क्यों छोड़ना चाहिए, लेकिन लगभग 20 साल तक वो कंफ्यूजन में थे कि उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाई, सभी धर्म छोड़कर। अगले 20 सालों तक अंबेडकर जी ने सारे धर्मों को पढ़ा और शुरुआती में वो इस्लाम की तरफ झुकाव रखा और 1929 में बहिष्कारी भारत में उन्होंने लिखा कि धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बनो। लेकिन उनके इस कथन से हिंदूवादी संगठन जो थे वो डर गए और लगातार 3 दिन तक महात्मा गांधी, अंबेडकर और अन्य लोगों ने सीक्रेट मीटिंग की और अंबेडकर से कहा, इस्लाम धर्म को नहीं अपनाए और सिख या अन्य धर्म को अपना लो। लेकिन कुछ सालों में अंबेडकर को सिख धर्म में भी जाति की प्रथा दिखाई देने लगी, तो उन्होंने सिख धर्म को अपनाने का फैसला छोड़ दिया। इस बीच अंबेडकर ने चारों धर्म को पढ़ा, इस्लाम, बुद्धिज्म, हिंदू और क्रिश्चियनिटी। जब जीसस के बारे में पढ़ा तो उसमें पाया कि जीसस खुद को ईश्वर का पुत्र कहता है और अपने फॉलोअर्स को ये कहते हैं जिसे भी निर्वाण चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो हमें उन्हें ईश्वर का पुत्र मानना होगा। ऐसा कुछ सेम ही इस्लाम में था मोहम्मद के साथ। वो भी कहते हैं कि अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मुझे खुदा का पैगंबर मानना होगा और साथ ही ये माननी होगी कि वो ही आखिरी पैगंबर है। और इसके बाद जब उन्होंने हिंदू धर्म को पढ़ा तो देखा कि इस धर्म में पैदा हुए अवतारी पुत्र खुद को ही ईश्वर कहने लगे। इसी तरह जब अंबेडकर बौद्ध को पढ़ने गए तो उन्हें पता चला कि बुद्ध जो है कभी भी खुद को ईश्वर या ईश्वर का पुत्र या पैगंबर होने का दावा नहीं करते थे, बल्कि वो
दावा करते हैं कि वो भी मनुष्य है और इंसान है, और उन्होंने मनुष्य के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार किया, जिससे अम्बेडकर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इसके अलावा बौद्ध धर्म में अम्बेडकर को औरों धर्म से जो थे उससे ज्यादा लॉजिकल, ओरिजिनल, एथिकल लगा और गलती करने की गुंजाइश भी नजर आई। ये भी पाया कि उनके धर्म पर भूतकाल का दबाव या बोझ नहीं होना चाहिए, मतलब जरूरत के हिसाब से धर्म में बदलाव होते रहना चाहिए। बाकी औरों धर्म में, जैसे और भी जो धर्म थे, उनमें कोई भी बदलाव की बात नहीं की गई थी। इन सब से अम्बेडकर बौद्ध धर्म से जुड़ गए। साथ ही बौद्ध धर्म में स्त्री और शूद्र के लिए भी पूरी अधिकार थी। इन्हीं सब कारण की वजह से उन्होंने आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को 3,65,000 लोगों के साथ दलित हिंदू से बौद्ध धर्म को नागपुर में पूरे विधि विधान से अपना लिया। कुछ ऐसा ही हुआ 1398 में जब आमिर तैमूर या तैमूर लग हिंदुस्तान पर लूट मार करने आए थे, तो बहुत से दलित लोग आमिर तैमूर मिलकर अपना दलित से मुसलमान बन गए थे। ये बात जो है आमिर तैमूर ने अपने ऑटोग्राफी जो थी, आत्मकथा थी, उसमें लिखी। भारत में विशेष रूप से दलितों और निम्न जातियों के लिए इस्लाम आकर्षक था, क्योंकि यह जातिवाद से मुक्त एक धर्म था। हिंदू धर्म में जातिवाद, वर्ण व्यवस्था की वजह से दलित और शोषित वर्गों को सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। इस्लाम ने समता, भाईचारे और सामाजिक समानता का संदेश दिया, जो दलितों के लिए आकर्षक था। इस्लाम में जो जातिवाद की कोई अवधारणा नहीं थी और सभी मुसलमानों को एक समान दर्जा दिया जाता था। यह सिद्धांत दलितों को हिंदू धर्म में उनके उत्पीड़न से बचने का एक मार्ग दिखता था। तो इसी कारण से जो 1398 में आमिर तैमूर लंग जो थे, बहुत सारे दलित जो है मुसलमान बन गए। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फैमिली ग्रुप्स, फ्रेंड्स ग्रुप्स और कोई भी जो व्हाट्सएप ग्रुप में है उस पर शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भीम।